हाय हॅलो नमस्कार, मी अश्विनी. आपण आहोत कर्नाटकमध्ये. तुम्हाला माहिती आहे अगदी 10 तारखेला इकडे इलेक्शन्स आहेत आणि आता एकूणच इथलं वातावरण बघता हा सगळा उत्साह, ही सगळी उत्कंठा अगदी शिगेला पोहोचलेली आहे. आता या क्षणाला मी आहे भालकीमध्ये. भालकी हा खरं तर थोडासा मराठी भाषिक प्रदेश आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आणि इथे माझ्यासोबत आहेत प्रकाश खंडरे सर. तर सर नमस्कार, चित्रांगणमध्ये तुमचं स्वागत आहे. सर खरं तर आता अगदी कांटे की टक्कर चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो एग्जैक्टली आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोमिसेस भी किए हैं, उस पर कांग्रेस ने भी मतलब कांग्रेस भी बहुत टफ आपको कॉम्पीट कर रहा है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे सर? कांटे का टक्कर तो नहीं है, बीजेपी आसानी से जीत रहा है। यहाँ के कांग्रेस के अभ्यर्थी ईश्वर खंडरे 15 साल एमएलए रह के, मंत्री रह के, पालक मंत्री रह के कौन से भी समाज के या कौन से भी बड़ा अभिवृद्धि काम नहीं करे। विशेष तौर पर मैं 2-3 जगह अंबेडकर भवन को गया था, बुद्ध भवन को गया था, चर्च को गया था और एसटी समुदाय भवन को गया था। 15-15 साल से उन एमएलए रह के फाउंडेशन करे छोड़ दिए, कौन से तो 50% काम हुआ छोड़ दिए। ऐसा कौन से भी काम उन्होंने 15 साल में पूर्ण नहीं करे। और विशेष तौर पर हम जो एमएलए थे 7 साल 4 महीना, बड़े बड़े 70-70 करोड़ के 4 ब्रिज का बैरेज बनाए थे, किसानों को पानी मिलना, फसल अच्छा निकालना बोल के, वो उन्होंने 15 साल में कंप्लीट नहीं कर सके। अभी भी ऐसा कंप्लीट हुआ है कि उसके अंदर बरसात में पानी नहीं रहता और धूप कालन में तो रहता ही नहीं, बारिश गिरता है, पानी आता है, निकल जाता है। ऐसा उन्होंने बहुत बैड क्वालिटी का काम किए, लोग बहुत आक्रोश में है। और विशेष तौर पर यहाँ भालकी में उन्होंने साहूकारों को घर दिए, वो भी पैसा लेके, और गरीब लोगों को विशेष तौर पर एससी एसटी ऐसा लोगों को एकदम उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट दिए। घर दिए बोलकर बोलने से लोग रईसो निकाल के ओपन बैठ गए। अब उन्होंने बोगस सर्टिफिकेट लेके लोग परेशान है, पूरा धूप में और पानी में खुला बैठे लोग, वो भी उनके ऊपर जनता का क्रोश है। उतना ही नहीं, बाल्की में 15 साल से उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्टर रखे, पूरा काम और 2 कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल टेंडर करा के सभी एक्सेस करा के सरकार का पूरा क्या है 25% उन्होंने एक्सेस टेंडर में सरकार को नुकसान किया है और लोगों को मालूम हो रहा है। ये सभी उन्होंने किए, सो उसी के वास्ते उनका 15 साल का जो नेगेटिव जो चल रहा है, 15 साल से लोगों का विरोध का जो काम चल रहा है, अब विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी साहब के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के अच्छे काम किए। केंद्र सरकार से भी उज्ज्वला योजना गैस दिए और किसान सम्मान योजना में किसानों को 10,000 साल को राज्य और केंद्र सरकार का पैसा आया है। उतना ही नहीं, अब विशेष तौर पर फसल बीमा दिए है, ऐसा बहुत काम। और कर्नाटक सरकार एससी एसटी दोनों को रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ा के दी। ये सभी काम होने से अभी इस बाल्की में मैं तीसरा बार एमएलए बनने का पूर्ण लोगों का मत दिख रहा है। विश्वास के साथ हम बोलते हैं टक्कर नहीं है। ऑलरेडी आज के डेट में कांग्रेस हार चुका है, ऐसा लग रहा है। सर 4 दिन पहले ही शायद यहाँ पे राहुल जी भी आए थे और मोदी जी भी आए थे। राहुल जी ने कहा कि बजरंग दल ये जो संगठन है उसको बैन कर दिया जाएगा, और उस पर मोदी जी ने कहा था कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, जय बजरंगबली, और मैं इस संगठन को बैन नहीं होने दूंगा। सर आपको अभी भी लगता है कि ये सारी बातें सच में उतनी ज्यादा मैटर करती है या कि विकास के काम? ये जो बैन करने का बात राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भारत को मजबूत अगर बनाना चाहते हैं, भारत को शक्तिशाली राष्ट्र अगर उन्होंने विश्व में बनाने में अगर सहकार कर सकते हैं मोदी साहब को, तो उन्होंने जो भारत के विरोध संगठन है उनको बयान करना, भारत का संस्कृति और संस्कार का विरोध जो संगठन है उसको बयान करना। चूंकि मुंह को आया किसको भी बयान कर तो बोलने का, ये भारत के वास्ते ठीक नहीं। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन से आपको पूछूंगी सर। यहाँ पे थोड़ा सा महंगाई को लेकर, पूरे देश भर में ही महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं लोग कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और जब मैंने आपके प्रोमिसेस का वो जो देखा बीजेपी का, तो आप में उसमें उज्ज्वला गैस की योजना है, उसमें आप शायद बीपीएल के लोगों को आप 3 साल में 3 गैसेस देने वाले हो। बट ऑलरेडी गैस के प्राइजेस तो बहुत हाई हो चुके हैं सर, तो वो प्राइजेस कम करने के लिए आप लोग कुछ प्लान कर रहे हो या फिर महंगाई बढ़ती जाएगी और सामान्य लोग इसमें ये होते जाएंगे? महंगाई तो ये बढ़ने वाला है, इसको रुकाने के वास्ते मोदी साहब बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। विश्व में जब महंगाई बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट भारत पे भी होने वाला है।
उसको हम सब लोग साथ देना पड़ता और महंगाई को हो सके उतना कम करने का मोदी साहब पूर्ण प्रयत्न करें। सर व्हाट अबाउट एजुकेशन, यहाँ पे जो स्कूल्स है, क्योंकि हम लोगों ने जो ग्राउंड सर्वे किया है वहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स है तो बहुत सारे सरकारी स्कूलों की अवस्था बहुत ही खराब है, तो आप इस पर कुछ मतलब ये करने वाले हो एजुकेशन को लेकर? पिछले प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सर्व शिक्षण अभियान लाए, जी वो अभियान से पूरा बहुत बड़ा क्रांति हुआ है और उसका उपयोग मैं एक टर्म 4 साल के वास्ते में बहुत उपयोग किया। स्कूल, टीचर्स, सभी कंपाउंड हॉल, विशेष तौर पर स्कूलों को शौचालय कभी सोचे नहीं, मगर अटल जी दिल्ली में बैठ के शौचालय, पानी की व्यवस्था, करंट की व्यवस्था सभी किए। मगर हमारे क्षेत्र में भालके में जो 15 साल ईश्वर खंडरे ने एमएलए रह के, मिनिस्टर रह के, पालक मंत्री रह के ध्यान नहीं दिए, पूरा दुर्व्यवस्था हुआ है। अभी आने वाले इस 10 मार्च को ईश्वर खंडरे को लोग गिराने वाले हैं, तो उसके बाद बीजेपी का शासक मेरे को बनाने का पूर्ण लोग तय किया, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास के साथ वो सभी काम हम करके देते। दैट्स रियली ग्रेट सर।